Good morning, students. Today we will start chapter number 14, magnetism. And in this chapter, we will learn what is magnet, what are the magnetic substances, and what are the properties of the magnets. So let's start it. You must have observed that if you leave the door of a refrigerator slightly open, it shuts down automatically. Do you know why? It happens due to the magnetic door closers fitted inside the refrigerator. Many cupboard doors and flaps of handbags also get closed in this manner. This magnet, the magnet in these objects pull the door or the flap of to shut. Similarly, you must have seen that in a pin holder, common pins stick to the holder containing a magnet. Magnets are material that attracts magnetic substances such as iron, nickel and cobalt. हम लोग जैसे कभी भी घरों में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं तो कभी भी कैसा होता है कि कई बार हम देखते हैं कि हम उसका डोर पूरा बंद नहीं कर रहे, थोड़ा सा खुला रह जाता है, बट वो अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उसका डोर है रेफ्रिजरेटर का, उसके अंदर मैग्नेटिक क्लोज़र फिटेड होता है, मैग्नेटिक डोर क्लोज़र होता है। इसी तरीके से कई कबर्ड्स ऐसी होती हैं, कई लॉक, कई हैंड्स बैग होते हैं जो अपने आप इस मैनर में बंद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मैग्नेट का यूज़ हो रखा होता है। वो मैग्नेट जो यूज़ होती है क्लोज़र या फ्लैप की जगह, डोर की जगह, वो उसको अपने आप शट कर देती, बंद कर देती है। इसी तरीके से पिन होल्डर्स में जो है पिन एक साथ स्टिक रहती है क्योंकि पिन होल्डर में नीचे मैग्नेट यूज़ होती है। तो मैग्नेट ओवरऑल क्या है? मैग्नेट वो मटेरियल है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। वी से दैट द मटेरियल्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर नोन एज मैग्नेट्स। वो मटेरियल्स जिसमें मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कहलाती है, या वो मटेरियल्स जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर पाए, वो क्या कहलाएगा? मैग्नेट्स। The force exerted by the magnet on the magnetic substance is called the magnetic force. और मैग्नेट जो सब्सटेंस पर फोर्स लगाती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, वो फोर्स क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे इसको खोजा गया कि हाँ अर्थ पर मैग्नेट पे है। देयर आर डिफरेंट व्यूज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. वन व्यू इज दैट देयर वाज अ shepherd named Magnus. One day, while moving on the mountain side along with his herd, he was surprised to find that nails of his shoes and the iron tip of his stick got stuck to the mountain rock. वैसे तो माउंटेन की डिस्कवरी के बारे में बहुत सारे व्यूज़ हैं, बट एक व्यू ये भी है, एक मैगन नेम का पर्सन एक माउंटेन पर विजिट कर रहा था, तो उसने देखा कि उसके जो शूज़ में नेल्स लगी, आयरन नेल्स लगी हैं वो, और जो उसकी स्टिक का पार्ट है, नीचे का बेस पार्ट है, वो दोनों जो उसकी स्टिक का टिप पार्ट था, वो देख रहा था कि वो दोनों ही माउंटेन पर बार बार स्टिक हो रहे हैं, यानी चिपक जा रहे हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम द रॉक। और उसको जो उसकी स्टिक थी उसको उससे अलग करना मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि जो उसकी टिप थी वो आयरन की थी और वो बार बार उस पर चिपक रही थी। एट लास्ट अ वाइज मैन एक्सप्लेन्ड दैट the rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick and nails in his shoes. और उसके बाद में एक मैन ने एक्सप्लेन किया कि ये जो रॉक है ये एक नेचुरल मैग्नेट है, इससे उसकी उस दूसरे मैन की आयरन टिप और उसके शूज़ में लगी नेल्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं, इसीलिए इस पर स्टिक हो रही हैं। दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। और इसी तरीके से नेचुरल मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई। Such rocks which have magnetic property were given the name magnetite, perhaps after the name of shepherd Magnus. और इस तरीके की रॉक्स जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो कर रही थी, उन रॉक्स का नाम था मैग्नेटाइट। इसके अलावा जो नेम रखा गया ये मैग्नेटाइट, वो शीपर्ड मैगन्स की वजह से रखा गया। चाइनीज सेलर यूज मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन फॉर देयर शिप्स, स्पेशली व्हेन द सन ऑफ और द पोल स्टार वर नॉट विजिबल ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर। जो चाइनीज़ सेलर्स थे वो मैग्नेट्स का यूज़ करते थे डायरेक्शन, अपने शिप की डायरेक्शन पता करने के लिए। किस सिचुएशन में? जब वेदर जो होता था वो क्लाउडी होता था, यानी सन या मून डायरेक्टली विजिबल नहीं होते थे। दे फर्स्ट नेम द मैग्नेट एज लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन। उन्होंने जो मैग्नेट का पहला नेम रखा वो लोड स्टोन रखा या लीडिंग स्टोन। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स।
Magnetite or lodestone is a natural magnet because it is found in nature. Natural magnets generally have low magnetic power. Moreover, such magnets are not found at all places. जो मैग्नेटाइट है क्योंकि वो एक रॉक है जो मैग्नेटिक करेक्टर आपका शो करती है, तो वो आपकी नेचुरल मैग्नेट है, यानी मैग्नेटाइट जिसका दूसरा नाम है लोडस्टोन, ये एक नेचुरल मैग्नेट है जो नेचर में अपने आप पाई जाती है। इसमें जो मैग्नेटिक पावर होती है नेचुरल मैग्नेट में, यानी मैग्नेटाइट में जो मैग्नेटिक पावर होती है वो ज़रा कम होती है। इसके अलावा ये जो है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती, ये आपको कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही मिलेगी। ये जो रॉक होगा हर जगह अवेलेबल नहीं होता। देयरफॉर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमंस विच कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम और एनी प्लेस। इसीलिए क्योंकि ये मैग्नेट हर जगह अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जिसका यूज़ कहीं भी किसी भी समय पे किया जा सकता है। दीज मैग्नेट्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट्स। ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं ये नेचुरल मैग्नेट्स के कंपेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में भी रॉड शेप्ड, यू शेप्ड और हॉर्स शेप्ड। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं वो जनरली किस शेप की हो सकती हैं? रॉड शेप की हो सकती है, यू शेप की हो सकती है, हॉर्स शेप की हो सकती है। नीचे देखो कुछ मैग्नेट्स बनी हैं, इनके अलग अलग शेप में। यू शेप मैग्नेट देखिए, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं जिसे हम लोगों ने शेप दिए हैं। क्लियर है? नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। देयर इज एक्टिविटी, और एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर कुछ हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, कॉइन, शूज़, प्लास्टिक रूलर, पेपर क्लिप, एल्यूमिनियम फॉयल, ग्लास मार्वल, आयरन नेल और कॉपर वायर। कुछ ये हमें दिए गए हैं और इनमें क्या मटेरियल यूज़ हुए हैं ये भी लिखा है, और हमें बताना है कि ये मैग्नेट्स हैं या नहीं हैं। तो ये आप लोग अपने आप बताएंगे, इनमें से जो चीज़ मैग्नेट पर अट्रैक्ट होगी वो होगी और जो नहीं होगी वो नहीं होगी। क्लियर है? तो जो हम इन पे क्या करेंगे, सबके पास मैग्नेट लगा लगा के देखेंगे, जो भी चीज़ मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएगी वो होगी, और जो नहीं होगी वो मैग्नेटिक नहीं होगी। तो इस टेबल से हमने क्या देखा कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट लिखे हैं कॉइन को छोड़कर उनमें से कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? लेदर नहीं होगा, प्लास्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, एक और आयरन है, आयरन नेल्स, एक ये भी हो जाएगा, मतलब आयरन से बना प्रोडक्ट हो जा रहा है, कॉपर भी नहीं होगा। तो ये जो मटेरियल्स हैं ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो द सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनमें से जो अट्रैक्ट हो गए जैसे कॉइन या आयरन नेल, तो ये कहलाएंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और वैसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के क्या एग्जांपल हैं? आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। द सब्सटेंसेस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वुड, स्टोन, लेदर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। और ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं। उसके एग्जांपल वुड, स्टोन, लेदर एट्सेट्रा। क्लियर है? नाउ मेकिंग अ मैग्नेट, वी कैन मेक आवर ओन मैग्नेट। हम अपनी मैग्नेट भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स from iron pieces with the help of another magnets. The easiest way of making a permanent magnet is by the single touch method. वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं मैग्नेट बनाने के आयरन से, बट एक सबसे ईजिएस्ट वे क्या है? सिंगल टच मेथड, जिससे आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। कीप अ स्टील बार ऑन अ टेबल, ये नीचे एक टेबल दिखाई गई है और आपको स्टील बार उस टेबल पर रखना है। नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट एंड कीप इट्स वन पोल ऑन द स्टील बार एट एंड ए। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ बी बार टिल यू रीच द अदर बार। हम पहले क्या करेंगे, एक स्टील टेबल रखेंगे, उसके बाद एक आप मैग्नेट लेंगे, परमानेंट बार मैग्नेट, उसका एंड ए उसका जो एक एंड होगा वो आप स्टील पर रख देंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने नॉर्थ कॉलम दिखाया है, ये स्टील पर रख दिया और एक एयर में दिख रहा है। ठीक है, इसको बिना हिलाए हम इसको मूव करेंगे। जैसे कैसे करेंगे? जैसे डायरेक्शन दी गई है उसमें देखो, टेबल का एक एंड ए है और टेबल का एक एंड बी है। आपने परमानेंट मैग्नेट का एक एंड यानी जो नॉर्थ पोल है वो उस पर टच किया, साउथ नहीं किया। उसके बाद आप इसको मूव करेंगे। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द सेम पोल यू स्टार्टेड विद टू सेम एंड। और इस तरीके से इसको लिफ्ट करेंगे
Move the magnet again along the steel bar in the same direction as you did before. और इसी जैसी डायरेक्शन में आपने मूव किया था उसी डायरेक्शन में इस स्टील बार को मूव करेंगे. स्ट्राइक द स्टील बार ऑफ अबाउट 30 to 40 times with the सेम पोल एंड इन द सेम डायरेक्शन एज शोन बाय द एरोज. और ये जो एरो के थ्रू दिखाया गया है यही डायरेक्शन में आप इसको 30 से 40 टाइम्स मूव करेंगे. ब्रिंग सम आयरन क्लिप्स और सम आयरन फिलिंग नियर द स्टील बार टू चेक वेदर इट अट्रैक्ट्स द आयरन फिलिंग. इसके बाद कुछ आयरन फिलिंग्स लेंगे आप. आयरन फिलिंग्स होती है लोहे की छीलन टाइप, कुछ लेंगे और उसको आप स्टील बार पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या वो अट्रैक्ट कर रही है. इफ़ इट डज अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स कंटिन्यू टू स्ट्राइक द मैग्नेट अगेंस्ट द स्टील बार और सम मोर टाइम. अगर वो थोड़ी बहुत भी आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट कर रही है तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं एरो दिखाया ये आप कंटिन्यू रखेंगे. और अगर नहीं करती है तो इसका मतलब अभी और करने की ज़रूरत है. व्हेन द आयरन क्लिप्स और द आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू द स्टील बार we can say that the steel bar has magnetized and it has become a magnet. और जब आयरन फिलिंग्स जो आपने रखी हैं वो पूरी तरीके से स्टील बार पर चिपक जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये स्टील बार जो है वो मैग्नेटाइज्ड है यानी एक मैग्नेट बन चुका है. क्लियर है? नाउ देयर इज एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. इनमें से कौन सा मैग्नेटिक नहीं है? ग्लास शीट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मेक अ गुड टेम्पररी मैग्नेट. इनमें से किससे आप मैग्नेट नहीं बना सकते? आयरन आएगा. बना सकते हैं, सॉरी, किससे बना सकते हैं तो वो आयरन आएगा. नेक्स्ट आपका है टर्न द पेज. द सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक. द नेम लीडिंग स्टोन टू द मैग्नेट वॉज गिवन बाई चाइनीज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट. इनमें से नेचुरल मैग्नेट कौन सी है? मैग्नेटाइट. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है? अ मैग्नेट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. अट्रैक्टिव में क्या होगा? वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और यही प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है. अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट. एक मैग्नेट अपने अपने एक मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है और उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है. यहाँ पर नीचे एक और एक्टिविटी है जिसमें दिखाया गया है कि पोल्स ऑफ द मैक्सिमम मैग्नेटिक पावर. जो आपकी मैग्नेट है उसके पोल्स पर मैक्सिमम पावर होती है. कैसे दिखाया? इन्होंने नीचे आयरन फिलिंग किया है, कुछ आयरन नेल्स फैलाई हैं और आयरन फिलिंग्स फैलाई है वाइट शीट पर और उसके ऊपर ये मैग्नेट को रोल कर रहे हैं. तो हो क्या रहा है कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की वो उसके एंड्स पर मैक्सिमम है, यानी जो उसके कोने हैं जहाँ पर नॉर्थ साउथ लिखा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग कैच हो रही है. तो जो मैग्नेट है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो पोल्स पर मैक्सिमम होती है और सेंटर पर जो है वो नेग्लिजिबल होती है. तो द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर कॉल्ड इट्स पोल. वो मैग्नेट के वो दोनों एंड्स जहाँ एन और एस लिखा है यानी नॉर्थ और साउथ, वो एंड्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कहलाते हैं पोल्स. मैग्नेटिक फोर्स इज नेग्लिजिबल एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट के सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स नेग्लिजिबल होता है यानी बहुत कम होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दें तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो मैग्नेट होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट हो जाती है और यही उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है. अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड अ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जब रेस्ट में आती है, रेस्ट पॉइंटिंग होती है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट होती है और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है. नीचे फिर से एक एक्टिविटी दी गई है. यहाँ पर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड किया गया है और थोड़ी देर बाद देखा है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पॉइंट कर रही है. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ इट्स कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ की साइड होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल कहलाता है. द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग और द साउथ पोल. मैग्नेट का दूसरा एंड जो साउथ की डायरेक्शन में होता है वो क्या कहलाता है? साउथ पोल कहलाता है. यूजुअली द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट्स एज एन और एस. ज़्यादातर मैग्नेट्स पर नॉर्थ और साउथ पोल मार्क्ड होते हैं
नॉर्थ को कैपिटल N लिखेंगे और साउथ को कैपिटल S लिखेंगे, जैसे फिगर में लिखकर दिखाया गया। देखिए नेक्स्ट है आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्सन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पेज पर देखिए अट्रैक्शन एंड रिपल्सन क्या है। अट्रैक्शन और रिपल्सन, जब दो मैग्नेट आपने लिए हैं, दो मैग्नेट के सेम पोल को आप एक साइड रखेंगे तो वो रिपेल करते हैं, और उनके अलग अलग पोल्स को आप एक साथ रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और यही प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी कहलाती है। व्हेन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। जब टू मैग्नेट्स के पोल्स को एक साथ रखा जाता है तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए नीचे एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर टू मैग्नेट्स हैं, एक हैंगिंग है और एक हैंड में है, आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि पहले टाइम पे क्या किया है, जो हैंगिंग मैग्नेट है जिस पे नॉर्थ पोल लिखा है और जो हैंड में इनके मैग्नेट है उस पर भी नॉर्थ पोल लिखा है, यानी दोनों मैग्नेट के सेम पोल टच किए हैं, पास लेकर आए हैं, टच नहीं किए, पास लेके आए। नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास, दोनों फिगर में दिख रहा है, रेड वाले साउथ है, ब्लू वाले नॉर्थ है। तो जब सेम पोल्स मैग्नेट के लेके जाते हैं, जब सेम पोल होते हैं यानी उन्हें कहते हैं लाइक पोल्स, तो जब लाइक पोल्स एक दूसरे के पास लेके लाते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी दूर हटाते हैं। दूसरे टाइम में इन्होंने क्या किया है, वही फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है और एक साइड नॉर्थ पोल है और एक साइड साउथ है, और दूसरी में भी एक साइड साउथ है एक साइड नॉर्थ है, यानी एक का नॉर्थ एक का साउथ, और दूसरे फिगर में भी एक का नॉर्थ और एक का साउथ। तो जब दो मैग्नेट्स के अनलाइक पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास टू मैग्नेट्स है, दोनों के नॉर्थ पोल एक साथ आप रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर करेंगी, और अगर एक का नॉर्थ एक का साउथ रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज, पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। टेक अ मैग्नेट एंड ब्रेक इट इनटू टू पीसेस फ्रॉम द मिडिल। देखो फिगर में दिखाया एक बड़ी मैग्नेट है, उसको इन्होंने टू पीसेस में तोड़ दिया है। टू पीसेस सो ऑब्टेन विल हैव टू पोल्स, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ देयर ओन। जब पहले एक बड़ी मैग्नेट है, फिगर में देखिए उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जब हमने इसको टू पीसेस में डिवाइड किया तो इसमें टू पीसेस में अलग अलग नॉर्थ साउथ बन गए। पहले वाले पीस में भी नॉर्थ साउथ है और दूसरे वाले पीस में भी नॉर्थ साउथ है, ब्लू नॉर्थ है रेड साउथ है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसने अपने अलग अलग नॉर्थ साउथ बना लिए, फिर इन टू पीसेस को और पीसेस में हमने ब्रेक किया, इन टू पीसेस से 4 पीसेस और बना लिए, और इन 4 पीसेस में भी हम देख रहे हैं कि नॉर्थ अलग है साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है साउथ अलग है, और नॉर्थ अलग है साउथ अलग है। अगर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें यानी मैग्नेट को हम ब्रेक करते रहें, तब भी हम हर बार क्या देखते हैं कि हर पीस में अपने दो पोल अलग अलग होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप देखें, आपने इतनी बड़ी मैग्नेट को 2 में किया तो उनमें दोनों में अलग अलग नॉर्थ साउथ, फिर इसको भी हमने 4 में किया तो इनमें भी, अभी इसको भी करेंगे। यानी कि अगर मैग्नेट को आप ब्रेक करते हैं तो जो भी उसका नया पार्ट बनता है उसमें नॉर्थ साउथ पोल दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि वी कांट आइसोलेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। हम किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल या साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं था कि आपके पास ऊपर साइड नॉर्थ पोल था, नीचे साइड साउथ पोल था, आपने उसको बीच में से तोड़ा तो नॉर्थ ऊपर रह गया साउथ नीचे, ऐसा नहीं होता। हर मैग्नेट में जो पोल्स होंगे वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। वी कैन ऑल्सो से दैट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर इनसेपरेबल। और हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेट्स के जो पोल हैं वो इनसेपरेबल होते हैं। क्लियर है? नाउ अब आया मैग्नेटिज्म टेस्ट। टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, रिपल्सन इज वेरी श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को अगर आपको टेस्ट करना है तो उसका सबसे श्योर टेस्ट क्या है, रिपल्सन है। इसके लिए नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ भी मैग्नेट की तरह रिएक्ट कर रही है। वी हैव रीड दैट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अभी अभी हमने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें पढ़ा था कि फ्रीली सस्पेंडेड नीडल जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी रेस्ट करती है। ऐसे ही
इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट द अर्थ इट सेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। द साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज़ नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज़ नियर द ज्योग्राफिक साउथ पोल। हमारी जो अर्थ का फिगर में देखिए, हमारी जो अर्थ का साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के नियर है, और जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ पोल के नियर है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स अ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ये जो नॉर्थ पोल है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का, ये हमारी अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल जो है उसके थ्रू अट्रैक्टेड होता है, साउथ पोल के थ्रू, जो हमारी अर्थ का साउथ पोल है उसके थ्रू अट्रैक्टेड होता है। Similarly, the south pole of a freely suspended magnet point towards geographical south pole because it attracted by the magnetic north pole of that। और जो दूसरा साउथ पोल है हमारी सस्पेंडेड मैग्नेट का, वो ज्योग्राफिक साउथ पोल है और अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ। अब है मैग्नेटिक कंपास। द मैग्नेटिक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक कंपास किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ निडल एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल बॉक्स हैविंग अ ग्लास टॉप। ये जो होता है ये आपके छोटे से बॉक्स में एक निडल होती है, उसमें स्मॉल बॉक्स में होता है। द निडल इज़ फ्री टू मूव अबाउट इट्स सेंटर। इसमें जो निडल होती है वो अपने सेंटर के अबाउट मूव करने के लिए फ्री होती है। बेस ऑफ द बॉक्स इज मार्क्ड विद द डायरेक्शन लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। इसका जो बेस होता है वो उसमें मार्क्ड होते हैं डायरेक्शन, 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उनके अलॉन्ग 4th अलग होती हैं जो क्या है आपकी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। मैग्नेटिक कंपास इज ऑफ ग्रेट यूज टू ट्रैवलर्स एंड नेविगेटर्स एट इट टेल्स देम द डायरेक्शन इन विच दे आर ट्रैवलिंग। मैग्नेटिक कंपास का यूज़ स्पेशली ट्रैवलर्स या नेविगेटर्स करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। The magnetic compass work on the directive property of a magnet. The compass is kept at any plate. Its needle indicates the north-south direction when it comes to rest. जो मैग्नेटिक कंपास है वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और वो जो है उसकी जो निडल है जब कंपास रेस्ट में होता है तो उसकी निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। नॉट ऑन द पेज। यहाँ पर फिर से एक आपकी एक्टिविटी है टू मेक अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं वो एक एक्टिविटी दी गई है, क्लियर है। Now there is exercise. A freely suspended magnet always rests pointing to the north south direction. This property is called directive property. Or like poles of a magnet repel each other, which of the following is attracted towards a magnet? Both of these, iron और cobalt दोनों ही attract होते हैं। Now demagnetization. Demagnetization क्या होता है? Magnets lose their property if they are heated, hammered or dropped from some height. This is called demagnetization and the magnet is said to be demagnetized. जब भी मैग्नेट्स को हीट किया जाता है या हैमरिंग की जाती है या उनको किसी ज़्यादा हाइट से ड्रॉप किया जाता है, नीचे फेंका जाता है, तो मैग्नेट्स जो हैं वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाती हैं। यानी उनमें जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, वो ख़त्म हो जाती है, और वो और ये जो होता है ये डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। और जो मैग्नेट्स होती हैं वो डीमैग्नेटाइज कहलाती हैं। स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स को कैसे रखा जाना चाहिए? अ परमानेंट मैग्नेट टेंड्स टू लूज इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर सम टाइम इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। एक परमानेंट मैग्नेट कुछ समय बाद अपनी मैग्नेटिक कैरेक्टर छोड़ सकता है, लूज़ कर सकता है, अगर उसे आप प्रॉपरली ठीक से नहीं रखते। दिस इज़ नोन एज सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, और ये अपने आप में यानी सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। सो इट इज़ एसेंशियल टू स्टोर मैग्नेट्स केयरफुली। इसलिए मैग्नेट डीमैग्नेटाइज ना हो तो उनको स्टोर करना ज़रूरी है। बार मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। बार मैग्नेट्स जो हैं उनको हमेशा पेयर्स में रखना चाहिए, और उनके अनलाइक पोल्स जो हैं वो सेम साइड होने चाहिए। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई अ पीस ऑफ वुड। उनको एक आप वुड के पीस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। 2 bars of soft iron called magnetic keepers are kept across their ends. आप यहाँ पर 2 सॉफ्ट आयरन बार लगा सकते हैं जिन्हें मैग्नेटिक कीपर्स कहा जाता है। इन केस अ हॉर्सवुड शेप्ड मैग्नेट, अ सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज केप्ट टचिंग बोथ प्लेसेस ऑफ मैग्नेट। दी शुड
कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, फ्लॉपी डिस्क, CDs, कंप्यूटर्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड टेलीविजन सेट्स एज दे गेट डीमैग्नेटाइज्ड। हम लोगों को मैग्नेट्स को इन सारे ही आर्टिकल्स से दूर रखना चाहिए, जैसे मोबाइल, फ्लॉपी, CD, कंप्यूटर, क्योंकि इससे हमारी मैग्नेट डीमैग्नेटाइज्ड हो सकती है। यूजेस ऑफ मैग्नेट देखिए, मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर हैव पावरफुल मैग्नेट्स। इन सभी में पावरफुल मैग्नेट्स, बड़ी मैग्नेट्स लगी होती हैं। इन स्क्रैपर्स मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम जंग मटेरियल। जो हमारे जंग डीलर होते हैं, यानी जो कबाड़ी होते हैं, जो कबाड़ खाना होता है, जो आपका भंगार होता है, रद्दी होता है, वहाँ पर मैग्नेट्स को हम यूज़ करते हैं जंग मटेरियल से आयरन और स्टील को निकालने के लिए। डाटा, साउंड एंड इमेजेस आर स्टोर्ड ऑन स्पेशल सरफेसेस कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल इन कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स। जो डाटा है आपका, वो साउंड और इमेज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी सरफेस कोटेड होती है, और ये किस में, फ्लॉपी में, कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क, इन सब में। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इन द क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड एंड एयरलाइन टिकट्स। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड और एयरलाइन टिकट्स, इन सभी पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास विच इज़ यूज्ड बाय सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। मैग्नेट्स जो है वो मैग्नेटिक कंपास में भी यूज़ होती है, जो मैग्नेटिक कंपास का यूज़ सेलर्स डायरेक्शन को फाइंड करने में करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में मैग्नेट्स को पढ़ा है।